Namaste. I'm Upma Srivastava, an astrologer, Reiki master, NLP counselor, and Vastu consultant. I belong to Mahakaleshwar ki Nagari, Ujjain, and currently I am living in Guru Dronacharya की नगरी गुड़गांव। मेरी फैमिली एक रिलीजियस फैमिली होने की वजह से मंत्रों और मुहूर्त के बारे में मुझे चाइल्डहुड में ही पता था। उनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है, ये हमने घर में ही सीख लिया था। दिस गेव मी द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर बिकमिंग एन एस्ट्रोलॉजर। मैरिज के बाद जैसे कि सभी लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं, मेरी लाइफ में भी चेंजेस आए। मेरे और मेरे हस्बैंड की राशि एक ही होने की वजह से हम दोनों की साढ़े साथी भी एक ही समय पर चलती है। मैरिज के ड्यूरेशन में हमारी साढ़े साथी चल रही थी और कुछ परेशानियों का समय था, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर कुछ गाइडेंस ले लें ताकि ये पीरियड जल्दी ओवरकम हो सके। हम लोग एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए। उन्होंने जो बातचीत बताई वो मेरे रिलीजियस बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं कर रही थी, तो क्यूरियोसिटी के रीज़न से आई थॉट आई शुड लर्न एस्ट्रोलॉजी एंड फाइंड आउट द रीजंस। मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करा। पहले कुछ किताबों से पढ़ा, फिर परंपरा ज्योतिष में जाकर अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी। इसके बाद इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके वहाँ से भी मैंने पढ़ाई करी। पढ़ते हुए मुझे यह समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन प्लैनेटरी मूवमेंट और एक्यूरेसी इसमें बहुत हद तक सही रहती है, पर सभी एस्ट्रोलॉजर्स का प्रेडिक्शंस करने का जो तरीका होता है दैट इज़ द डिफरेंट। पढ़ते पढ़ते मैंने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का प्रेडिक्शंस करा। क्योंकि मेरा कोई एस्ट्रोलॉजर बनने का मन नहीं था, इसलिए मैं लिमिटेड ही इसमें अपने प्रेडिक्शंस करती थी। बट एस्ट्रोलॉजी ने मुझे एस्ट्रोलॉजर बनाने का डिसीजन ले रखा था। मेरे मना करने पर भी मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वेट करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी 8 से 10 दिन तक भी उन्होंने वेट करा, क्योंकि बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरी एक्यूरेसी में प्रेडिक्शंस थी। तो उनके वेट करने के रीज़न से मैं कभी भी एस्ट्रोलॉजी से दूर नहीं हो पाई और इस तरह से एस्ट्रोलॉजी मेड मी एन एस्ट्रोलॉजर। एक एस्ट्रोलॉजर की लाइफ बाकी लोगों की लाइफ से अलग होती है, क्योंकि हमें डिसिप्लिन्ड लाइफ में रहकर ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च से जुड़े रहना होता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की जो क्लासिकल बुक्स हैं वो काफ़ी सालों पहले ऋषि मुनियों ने लिखी हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन दिनों में प्रोफेशंस सीमित दायरों में होते थे, बट आजकल बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं। बट प्लैनेट्स 9 उस समय भी थे, आज भी प्लैनेट्स 9 हैं, बट इन 9 प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशंस होता है उनसे बहुत सारे नए नए प्रोफेशंस निकल कर आते हैं। तो इन्हें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए रिसर्च ज़रूरी होती है। मुझे प्रेडिक्शंस करते समय जो चैलेंज आता है वो ये होता है कि कोई क्लाइंट जब बहुत ही होप के साथ आता है और जैसे कि उसका क्वेश्चन हो कि मेरी शादी कब होगी, और उसका चार्ट खोलने पर पता चलता है कि शादी का योग काफ़ी कमज़ोर है या आने वाले 2-3 साल में योग ही नहीं है, तो उसे ये बात कैसे बताई जाए? क्योंकि हम उसे फॉल्स होप दे नहीं सकते हैं और सीधा सीधा नो अगर कहते हैं या ये कहें कि आपकी 2 साल बाद होगी, 3 साल बाद होगी, तो उसको और उसकी फैमिली को स्ट्रेस हो सकता है। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि चार्ट में जो पर्टिकुलर प्लैनेट उस पर्सन को मेंटल स्ट्रेंथ दे रहा होता है, उस प्लैनेट के नेचर के अकॉर्डिंग बातचीत समझाकर कुछ रेमेडीज बताते हैं। देन मेरा ये मानना है कि अगर विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो वो अपनी इम्पोर्टेंस ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए वो कुछ कर सकती हैं। प्लस women are represented by Venus planet and it is a planet of wealth and luxuries। जब एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन रहती है तो वो वीनस प्लैनेट को घर के फैमिली मेंबर्स के लिए अपने लिए एक्टिवेट करके रखती है, जो कि प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मैं एक एकेडमी ऑफ वैदिक साइंस की स्थापना करना चाहती हूँ, जहाँ पर कि हमारी भारतीय धरोहर वेद, ज्योतिष, वास्तु, इनकी एजुकेशन एंड रिसर्च हो सके। हमारे वेदों के रहस्य को नई टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करके बच्चों के करंट एवं फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जा सके।
जैसे कि सभी के अंदर कुछ स्ट्रेंथ एवं वीकनेस होती है, तो बच्चों की जो वीकनेस है उसे हम अर्ली चाइल्डहुड में समझ सकें और उस पर अगर हम उसी समय से काम करना शुरू करते हैं तो जब तक कि वो एक इंडिविजुअल की तरह बड़े होंगे, उनकी कई सारी जो परेशानियां हैं प्लैनेटरी वो दूर हो जाएंगी, तो उनको सक्सेस थोड़ी ज़्यादा मिल सकेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें कोई डर नहीं होता है, बट हम उन्हें डांट कर उनके अंदर डर क्रिएट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि उस बच्चे का चंद्रमा कमजोर है या नेगेटिव प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में है, तो क्या होगा कि यही डर वो बच्चे के अंदर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम जैसी चीज़ें डाल देता है, जिससे कि फिर उस व्यक्ति को पूरे जिंदगी भर परेशानियों से निकलना पड़ता है। मैं वामा इंडिया के व्यूअर्स को कुछ स्पेशल रेमेडीज देना चाहती हूँ। फर्स्ट रेमेडी फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसके लिए आप क्या करिएगा, कंपास लेकर पूरे घर के रेफरेंस में वेस्ट डायरेक्शन चेक करिएगा। वेस्ट डायरेक्शन में 2 सेंटेड कैंडल्स लगाइएगा। ये कैंडल्स को आप डेली इवनिंग में थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए जला दीजिए। उसके बाद आप इसे बुझा सकते हैं और नेक्स्ट डे अगेन यूज कर सकते हैं। सेकेंड रेमेडी टू गेट एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन। इसके लिए आप क्या करिएगा, कॉपर शेड की एक फ्रेम लीजिएगा, इसमें आपकी कोई अवार्ड लेती हुई फोटो है तो उसे लगा दीजिए, अदरवाइज सर्टिफिकेट को भी आप इसमें लगा सकते हैं। अपने घर के या ऑफिस के साउथ डायरेक्शन में आप इसे रखिएगा। थर्ड रेमेडी टू गेट फैमिली हार्मोनी एंड सपोर्ट। पूरे घर के रेफरेंस में जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बनती है वहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स का कोलाज लगाया जा सकता है, या फैमिली का सिटिंग रूम आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं। इस डायरेक्शन में जब सभी फैमिली मेंबर्स बैठकर डिस्कशन करेंगे तो किसी एक डिसीजन पर आसानी से आ सकेंगे। मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन लेने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू www.indusguru.net. Thank you for watching me.